हेलो बच्चों। एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे अपन एटॉमिक रेडियस के अंदर। और एटॉमिक रेडियस के अंदर डी ब्लॉक का फर्स्ट एक्सेप्शन अपन ने और डिस्कस कर लिया। अब डी ब्लॉक का सेकंड एक्सेप्शन, और उसमें अपन क्या बात करेंगे, अप टू डाउन मूव करने पर क्या होगा। सीरीज़ लेते हैं 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़। 3D, 4D और 5D। 3D सीरीज़ के अंदर कौन आने वाले हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और आगे और भी हैं। अभी अपने को अप टू डाउन मूव कर रहे हैं, इसलिए अपन इतना से लिख रहे हैं खाली, क्योंकि कंपैरिजन इसी में कर लेंगे अपन। 3D सीरीज़ के नीचे 4D सीरीज़, 4D नीचे के 4D के नीचे 5D सीरीज़। कैसे याद करते हैं अपन? स्कूटर, यामा, लाना, एक। ठीक है। टाइटेनियम के नीचे जर्कोनियम, वेनेडियम तो आ गया ऊपर, जर्कोनियम और टाइटेनियम के नीचे जर्कोनियम और नीचे हाफनियम। ठीक है। टी, टीना, जरा, हाफ। ठीक है। वी, नी, ता। किसे भी याद कर सकते हो, विनीता, विनिप्ता, ऐसे भी याद कर सकते हो। ये 21 नंबर पे आता है, ये 22 नंबर पर, ये 23 नंबर पर। ठीक है। ये आता है 57 नंबर पर आता है, और उसके बाद में एकदम से जंप करके अपन एफ ब्लॉक में जाते हैं और फिर वापस से रिटर्न में आते हैं, तो ये आता है 72, फिर बाद में 73। ठीक है भाई। अगर एक लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड के अंदर समझ लेंगे तो एक्टिनाइड के अंदर, यानी कि इसके नीचे जो एक्टिनाइड आने वाला है, उस एक्टिनाइड के बाद वाले भी अपन आराम से समझ सकते हैं। ठीक है। पहले मैं ट्रेंड बता देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। तो टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाइफनियम, इन तीनों के बीच में अगर अपन रिलेशन देखें तो टाइटेनियम की एटॉमिक साइज़ छोटी होती है, और जर्कोनियम की और हाफनियम की साइज़ जो है वो लगभग लगभग एक जैसी बनी रहती है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेंथेनाइड के बाद में जब अपन हाफनियम की तरफ जाते हैं तो लेंथेनॉइड्स स्टार्ट होते हैं, लेंथेनॉइड्स स्टार्ट होते हैं कहाँ से? 58 से। 59 के बाद में 58 से स्टार्ट होंगे, और 58 से लेके 71 तक अपने को लेंथेनॉइड्स के अंदर पढ़ना है। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर भर रहे हैं अपन? 4f सब शेल के अंदर। किसके अंदर भर रहे हैं? लेंथेनॉइड 4f सब शेल के अंदर भरते जा रहे हैं। तो जैसे अपन 4f सब शेल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर अपने को एक टर्म पढ़नी है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब छोटा होना, कॉन्ट्रैक्शन होना। क्यों होता है ऐसा? तो इसके पीछे जो रीज़न है वो एक इफ़ेक्ट अपने को याद में रखना है, उसको बोलते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट, या इसको दूसरे नाम से और पढ़ते हैं अपन स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। ठीक है भाई। ये किसके अंदर होता है? तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर होगा। और वो कैसे होगा? तो हेडिंग लगाएंगे अपन शील्डिंग इफ़ेक्ट। इसी एक्सेप्शन के अंदर अपने को नया टॉपिक लगाना है, शील्डिंग इफ़ेक्ट। यहाँ से एक अलग से क्वेश्चंस बनते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट के ऊपर, वो टॉपिक लगाएंगे अपन, शील्डिंग इफ़ेक्ट। क्या होता है शील्डिंग इफ़ेक्ट? शील्डिंग इफ़ेक्ट जो मिलेगा हमारे को मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर मिलने वाला है। देखो बच्चों, अपन 4f सीरीज़ में चल रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर बढ़ने वाले हैं अपन? 4f में। और वापस से कहाँ पर आएंगे अपन? 4d सीरीज़ में, 5d सीरीज़ में इसके अंदर आने वाले हैं। तो 4f में इलेक्ट्रॉन अपन भर रहे हैं, और 5d के इलेक्ट्रॉन अपन पहले से ही भर चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो भर ही लिया अपन ने, यानी कि क्या किया अपन ने? एटॉमिक, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और भी होंगे वो सारे, और ये बाहर। ठीक है। अभी अपन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भर रहे हैं? यहाँ पर 4f में। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन अपन ने कहाँ भर दिया? अपन ने बाहर भर दिया। ठीक है। तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। रिपेल करेगा इसको। रिपेल करेगा। और ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, वो इनर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे अपन 4f सीरीज़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, साइज़ जो की होगी क्या होगी? धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। और ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये शील्ड करेंगे किसको? आउटर इलेक्ट्रॉन को, जो अंदर की तरफ नहीं आने देंगे, फ्रॉम न्यूक्लियस।
ठीक है भाई। तो इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब साइज धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन पहले से जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फिर अपन जैसे ही अपन 4f से तुरंत से अपन 5d के अंदर जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना, लेंथेनाइड से फिर अपन ने हाफ नियम की तरफ बात करी तो 57 के बाद में अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग गए अपन। फिर आपस से अपन बाहर चले 72 के पास, तो 72 पास चले तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो साइज़ क्या हो रही है 4f से और 57 से, जैसे अपन 71 की तरफ गए तो 71 तक जाते 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 साइज़ क्या होती जाती है, थोड़ी सी छोटी होती जाती है। और छोटी होने के बाद में जब अपन जैसे ही 72 की तरफ जंप करते हैं तो उसकी साइज़, हाफ नियम की साइज़ जर्कोनियम के लगभग सेम हो जाएगी। भाई जो उसके ऊपर वाला है उस ऊपर वाले की क्या हो जाएगी, साइज़ लगभग सेम हो जाएगी। तो साइज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है। इसको बोलते हैं अपन शील्डिंग इफेक्ट या इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, उसके कारण से साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। इसलिए अपन लिखते हैं टाइटेनियम की साइज़ छोटी होती है किससे, जर्कोनियम से। और जर्कोनियम की साइज़ जो है वो किससे से मैच हो रही है, हाफ नियम के लगभग इक्वल हो रही है। जबकि अपन ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो साइज़ में बड़ा होना चाहिए। फिर टाइटेनियम से जर्कोनियम गए तो अपन नीचे गए, तो नीचे गए तो साइज़ बड़ी हो गई। लेकिन जर्कोनियम से हाफ नियम की तरफ गए फिर भी साइज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आया अपना, और शेल बढ़ गया। और शेल बढ़ने के बावजूद भी अपनी और साइज़ नहीं बढ़ रही है। तो क्यों नहीं बढ़ रही है, तो उसके पीछे क्या बताएंगे अपन, पीछे जो रीज़न होगा वो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। इसको नाम दे देते हैं अपन स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है भाई, पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज रिपेल करेंगे और रिपल्शन के कारण से साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, लगभग एक जैसी रहती है। ठीक है भाई, तो ये डी ब्लॉक का एक्सेप्शन और एफ ब्लॉक का ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये याद रखना। ठीक है भाई, तो ये अपन ने 3 तरह की रेडियस को डिस्कशन कर लिया। सबसे पहले पढ़ी अपन ने और कोवेलेंट रेडियस, उसके बाद में पढ़ी अपन ने मेटेलिक रेडियस, और उसके बाद में पढ़ी अपन ने वंडर वाल रेडियस। ठीक है भाई, और इन तीनों में अपन ने कंपैरिजन भी कर लिया। नाउ आयोनिक रेडियस। आयंस कब बनते हैं भाई, तो जब कभी भी कोई मेटल है और वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल +1 में। इसको बोलते हैं अपन कैटायन। या फिर कोई नॉन मेटल है, कोई भी एलिमेंट ले लिया अपन ने, नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उस कंडीशन में उसके ऊपर जो चार्ज आएगा तो उसको बोलेंगे अपन एनायन। याद रह जाएगी बात। अब ऑब्वियस सी बात है, कैटायन में से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा और कैटायन में से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो उस कंडीशन में जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज़ क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिख लिया अपन ने, कैटायन, है ना। एक अपन ने एनायन की बात कर रहे हैं, एनायन में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, और ऑब्वियस सी बात है एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी। अब जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी तो एनायन की साइज़ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और अट्रैक्ट नहीं करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, और दूर होता जाएगा तो साइज़ क्या हो जाएगी, बड़ी साइज़ हो जाएगी। तो इसकी साइज़ बड़ी, इसकी साइज़ छोटी। और एटम की साइज़ क्या आ गई, इसके बीच में आ गई। भाई एटम में से इलेक्ट्रॉन निकला तो साइज़ छोटी हो गई, और एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो साइज़ बड़ी हो गई। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि कैटायन की साइज़ छोटी लिखनी है एटम के से, और एटम की साइज़ छोटी होती है एनायन से। याद रह जाएगी बात। तो ये अपना ऑर्डर। अब इनके ट्रेंड्स कैसे होंगे तो बात कर लेते हैं ट्रेंड्स की। ठीक है, दो में ट्रेंड्स, दो बात करनी है। एक तो बात करनी है अपने अलोंग ए पीरियड, और एक बात करनी है अपने को डाउन द ग्रुप या डाउन ए ग्रुप। ठीक है भाई, अब अलोंग ए पीरियड बात करते हैं तो अपन क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। आयंस में भी वही होने वाला है, एटॉमिक रेडियस अलोंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने वाली है। सेम पैटर्न रहेगा, जो रेगुलर पैटर्न है वही रेगुलर ट्रेंड रहने वाला है, रेगुलर ट्रेंड, और जो है वो मेंटेन रहेगा। कब, अब कंडीशन याद रखना, इफ चार्ज इज सेम। अगर आप पीरियड में बढ़ रहे हो तो सभी के ऊपर चार्ज सेम होने चाहिए। अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो उनके ऊपर भी चार्ज सेम होना चाहिए। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके ऊपर लिया तो इनमें जो ट्रेंड चलेगा
वही का वही इनके कैटायन के अंदर भी चलने वाला है, लेकिन इनके ऊपर चार्ज क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। याद रह जाएगी बात। अब यहाँ पर अपने को क्वेश्चन क्या पूछेगा, एनायन और कैटायन के अंदर कंफ्यूज क्या करेगा, तो इसके अंदर अपने को कुछ एग्जांपल्स देगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया अपने को, एक क्वेश्चन दिया O-2 N-3 F-1 Na+1 और Mg+2। अब बताओ चार्ज तो सब में अलग अलग हो गया। अब इस कंडीशन में इसका ट्रेंड कैसे चलेगा, तो अपने को इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने के लिए अपन इसके एटॉमिक नंबर बात करते हैं, तो ये 8 नंबर पे आता है, सॉरी 6 नंबर पर आता है, 7 8 9 और नहीं 8, तो ये आ गया अपना 8 नंबर पर, ये 7 नंबर पर आता है, ये 9 नंबर पर आता है, ये 11 पर, ये 12 पर आता है। ठीक है भाई, ये तो हो गए एटॉमिक नंबर। बताओ एटॉमिक नंबर भी अपने पास सिस्टमेटिकली अरेंज्ड नहीं है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ 8 और 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। ये 7 नंबर पर आता है, 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11 नंबर पर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन। ये 12 नंबर पर आता है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। अब बताओ सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रह रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं उनको बोलते हैं अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं उसको अपन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब इस कंडीशन में अपने को अगर ट्रेंड पूछेगा तो भैया ट्रेंड याद रखना, साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। जिसका जेड बड़ा होगा उसकी साइज कम होगी, जिसका जेड छोटा होगा उसकी साइज और बड़ी होगी। याद रख लें अपन, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू में है। अब इनको अगर अरेंज करने के लिए कहे कि इनको साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो बताओ एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, जेड की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, मैग्नीशियम की। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा अपना Mg+2, इसकी साइज़ सबसे छोटी। भाई जेड बड़ा है तो साइज़ छोटी। उसके बाद कौन आया 11 नंबर पर, Na+1, तो इसकी साइज़ उससे बड़ी। फिर कौन आया जेड के अकॉर्डिंग, फ्लोरीन, तो F-1, उसकी साइज़ उससे बड़ी। फिर कौन आएगा बताओ, 8 नंबर आ रहा है या 7 नंबर आ रहा है, तो 8 नंबर ज़्यादा है जेड की वैल्यू, तो साइज़ फ्लोरीन से तो छोटी बड़ी होगी, तो अपन बात करेंगे O-2। और उसके बाद में लास्ट में कौन आ जाएगा हमारा N-3। तो ये क्या हो गया, इसका सिस्टमेटिक ऑरेंज हो गया। याद रखेंगे बात। तो अपन कहेंगे अपन इफ़ चार्ज इज सेम देन रेगुलर पैटर्न, और अगर अपने पास चार्ज सेम नहीं है तो उस कंडीशन में हमारे को जेड की वैल्यू देखकर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेकर एक्सप्लेन अपन समझ लेते हैं इसको। एक क्वेश्चन और दे दिया हमारे को, एक दे दिया सल्फर -2 P-3 और दे दिया क्लोरीन -1। ठीक है, अब इसमें अपन एटॉमिक नंबर बात करें तो ये 16 पर आता है, ये 15 पर आता है, ये 17 पर आता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ 16 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 15 पर आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 17 पर आ रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होने से 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई। अब जिसकी जेड की वैल्यू सबसे ज़्यादा उसकी साइज़ छोटी, भाई यही बताया अपन ने। तो देखो 17 नंबर, तो क्लोरीन आ गया 17 नंबर पर। फिर कौन आएगा सल्फ़र, भाई 16 है तो सल्फ़र -2, और फिर कौन आ गया P-3। तो ये हो गया अपना ट्रेंड। ठीक है, ये होगी साइज़। ठीक है भाई, तो ये आयनिक स्पीसीज़ के अंदर आयनिक ट्रेंड्स, आयनिक रेडियस और ये सब तरह की रेडियस। ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेंगे। जय हिंद।